40 साला कामयाब कारोबारी शख्सियत एहसान 17 साल बाद अपने आबाई गांव वापस आता है। शहर में लग्जरी अपार्टमेंट्स, बैंक बैलेंस और बीन अलाक़वामी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करने के बावजूद एहसान के अंदर पिछले कुछ महीनों से एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। गांव पहुंचते ही उसे बचपन का दोस्त जामिल मिलता है, जिसकी आंखों में 30 साल बाद भी वही चमक है। एहसान अपने चाचा के घर जाता है, जो उससे नाराज हैं क्योंकि वह अपने पिता की मौत पर भी काम में व्यस्त होने का बहाना बनाकर नहीं आया था। अपने पुराने कमरे में एहसान को अपनी किताबें, सर्टिफिकेट और एक डिब्बा मिलता है, जिसमें पुराने पत्र, दादा की तस्वीर और एक पुरानी डायरी है। रात को छत पर बैठकर वह डायरी पढ़ता है, जिसमें 17 साल पहले लिखा था, कल मैं इस गांव को अलविदा कहूंगा, 2 साल में वापस आऊंगा। ये वादा वह पूरा नहीं कर सका था। अगली सुबह वह स्कूल जाता है, जो अब पक्की इमारत में बदल चुका है। वहां उसे अपना कजिन उस्मान मिलता है, जो अब स्कूल में शिक्षक है और 2 बच्चों का पिता है। पुराने शिक्षक हामिद मिस्टर उसे देखकर कहते हैं, मैं जानता था कि तुम कुछ बनोगे, लेकिन यह भी सोचा था कि अपने गांव को नहीं भूलोगे। स्कूल से निकलकर वह अपने पिता की कब्र पर जाता है और चुपचाप माफी मांगता है। शाम को गांव के चौपाल पर, जहां लोग उससे मिलने आते हैं, उसे एहसास होता है कि वह और उसका गांव अब 2 अलग-अलग दुनियाओं में रहते हैं। रात को जामिल के घर खाने पर सरसों का साग और मकई की रोटी खाते हुए जामिल कहता है, एहसान, तुम शहर में सफल हो गए, लेकिन यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास पैसा है, शिक्षा है, दुनिया का अनुभव है, हमारा गांव पिछड़ा है। क्या तुम नहीं सोचते कि अब समय आ गया है कि तुम अपने गांव को कुछ वापस दो? ये बात रात भर एहसान के दिमाग में गूंजती रहती है। अगली सुबह वह गांव का चक्कर लगाता है और गौर से देखता है, स्कूल की टूटी हुई इमारत, बंद पड़ा डिस्पेंसरी, सूखता हुआ तालाब, बेरोजगार युवा। वह अपने चाचा से अपनी जमीन वापस लेने का फैसला करता है, जिसे चाचा ने बेच दिया था या खुद उगा रहे थे। 2 गुनी रकम देने का वादा करके वह चाचा को हैरान कर देता है। फिर वह गांव के सरपंच से मिलता है और अपना योजना बताता है, उच्च गुणवत्ता का स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और युवाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना। वह अपनी कंपनी के सीईओ को फोन करके 1 महीने की छुट्टी लेता है, लेकिन यह काम बढ़ता चला जाता है। 1 महीने 1.5 महीने में बदल जाता है, फिर 2 महीने, और आखिरकार एहसान फैसला करता है कि वह अपना अधिक समय गांव में बिताएगा। वह अपनी कंपनी में नया सीईओ नियुक्त करता है और खुद चेयरमैन बनकर केवल महीने में 1 बार शहर जाता है। 6 महीने के अंदर गांव में बदलाव नजर आने लगते हैं। नया स्कूल बन रहा है, कंप्यूटर सेंटर पूरा हो जाता है और एहसान गांव में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। उसे याद आता है कि उसके पिता हमेशा कहते थे, जड़ों से कटकर कोई पेड़ नहीं फलता। 1 साल बाद एहसान का गांव पहचानने में नहीं आता। नया स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और कंप्यूटर सेंटर, जहां युवा ऑनलाइन काम करके पैसे कमा रहे हैं। एहसान अभी भी अकेला है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नई खुशी है। उसका घर गांव का केंद्र बन जाता है, जहां लोग सलाह और मदद के लिए आते हैं। वह युवाओं को अपनी कंपनी में नौकरी देता है और कई लोगों को आरण देता है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इस तरह एहसान ने अपनी जड़ों की ओर वापस आकर न केवल अपनी जिंदगी में अर्थ खोजा, बल्कि पूरे गांव की किस्मत भी बदल दी।